अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो ये यहाँ पे तूफ़ानी बारिश चालू है और देख सकते हैं इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये मेरी बालकनी का सीन है और इतना ज़्यादा मतलब पानी आ रहा था घर में और घर में तो थोड़ा ही आया लेकिन जो बालकनी का पूरा एरिया था वहाँ पे भी पूरा पानी-पानी हो गया था। और बहुत मतलब तूफ़ानी बारिश थी, 2 दिन तक थंडर स्टॉर्म था, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। ख़ैर ये दूसरी टाइम मैं यूएई में देख रही हूँ इतनी तेज़ बारिश, एक लास्ट टू लास्ट ईयर हुई थी और एक अब हुई है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर है हालात यहाँ के और मैं अभी रमज़ान जो डेकोर मैंने की थी वो मुझे सब निकालना था। काफ़ी टाइम से सोच रही थी निकालना है लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग है यूएई में तो उसकी वजह से बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं तो पूरा टाइम मैं बिज़ी ही रहती हूँ और लैपटॉप मेरा ऑन रहता है। तो बस ये संडे का दिन था आई थिंक और मुझे सब क्लीन करना था। तो मैंने फिर ये रमज़ान डेकोर सब निकाल के इसे अपनी जगह पे रखा क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर काम आएगा। तो बस यहाँ मैं वही सब कर रही थी और हस्बैंड भी ड्यूटी पे थे बालकनी क्लीन करने की, तो वो वहाँ पे वो कर रहे थे और ये मेरे बेटे की हरकत अपनी टॉयज़ यहाँ-वहाँ रख के फैला के वो हमेशा ही रखता है। तो ख़ैर वो तो रोज़ का काम हो गया मेरा। आफ्टर क्लीनिंग ये कुछ ऐसा लग रहा था मेरा डाइनिंग टेबल और मैंने ये रमज़ान करीम ऐसे ही रखे हूँ, ये लास्ट 2 ईयर्स से ऐसे ही है। जब से हम ये घर में शिफ्ट हुए हैं तो ये मैंने ऐसे ही रखा है कि इसको निकालूँगी तो फिर वो और ख़राब लगेगा और मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं था डेकोरेट करने के लिए, तो उसको मैंने एज़ इट इज़ रखा है। और यहाँ पे क्लीनिंग भी हो गई है। इतना कोई गंदा होता है ना कि उसको मुझे वीकली साफ़ करना पड़ता है बालकनी को, तो ये तो करना ही था। और तो कितनी जगहों पे वाटर लॉग हो गया था, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी मेरे कुछ फ्रेंड्स के घर पे। बहुत कुछ मुश्किलें हुई हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं और अल्लाह ताला आगे भी सही रहे सब। बस यहाँ पे क्लीन वगैरह करने के बाद नमाज़ पढ़े और फिर हमें जाना था बाहर। अच्छा, हम निकले ही थे घर से बाहर और अगेन ये ड्रिज़लिंग चालू हो गई थी, तो मुझे ऐसा था कि अब रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर फँस गए कहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बस हमने एक राउंड लिया और पेट्रोल पंप पे हमने बस अपनी चाय कॉफ़ी पी और वापस घर घर के लिए आ गए थे। क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर से होती बारिश तो फिर फँस जाते और फिर बहुत मुश्किल होता। हमारे एरिया में तो वाटर लॉग नहीं होता है लेकिन जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पे होता है, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं ली ये चीज़ के लिए वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाता। तो बस हमने एक राउंड लिया और फिर वापस आ गए थे घर पे। लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया था, इतना ठंडा-ठंडा इतना अच्छा लग रहा था और
देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है, कितने लोग फँसे हुए थे। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरे जब ये फ्लड वगैरह हो गया था तो मेरे हस्बैंड भी फँस गए थे लास्ट ईयर। वो पूरा 1 दिन घर से बाहर थे और ये बारिश में ही फँसे हुए थे, तो मुझे वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था। तो बस हमने चाय कॉफ़ी पी और वापस घर को आ गए थे। और बस फिर हम घर के लिए निकल गए थे और इतना अच्छा मौसम, इतना मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये भी फ़िक्र हो रही थी कि कितनी जगहों पे जैसे शारजा है, अजमान है और दुबई में भी कितनी जगह पे वाटर लॉग हो गया था। बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अभी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सब सॉर्ट हो गया है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का है और हम गए थे सहारा मॉल। सहारा मॉल में मुझे कुछ लेना ही था, तो इस वजह से गए थे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत ईज़ान अपनी पिक्चर्स वगैरह निकाल रहा था। उसको पिक्चर्स वगैरह मेरी तरह बहुत शौक है निकालने का। तो यहाँ मैं उसकी पिक्चर्स ले रही हूँ और फिर उसके बाद कुछ काम था वो पूरा करके फिर हम निकल गए थे जल्दी। अच्छा, ये जो सहारा मॉल में प्ले एरिया है बच्चों के लिए, ये इतना कोई प्यारा बना हुआ है, इतना अच्छा लगता है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैं इज़ान के लिए पूछी थी एक बार, तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा। यही प्ले एरिया आप अजमान में जाओगे तो रीज़नेबल है। से हाय, से हाय, फर्स्ट से हाय। से 3 2 1 3 2 1। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।